अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्कैब्स के ऊपर बात करेंगे, जीवन के फूल के ऊपर सैर हसल गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहें कि क्या होते हैं जब आपके पौधे एक ख़ास वक्त गुजरने के बाद आप देखेंगे उनकी सेंट्रल लाइन के ऊपर से, तने के ऊपर से एक फूल सा नमूदार होगा और इतना खूबसूरत फूल होगा जिसको जब हम तोड़ते हैं तो इस तरह आपको दिख रहे होते हैं। तो इसके ऊपर हम अपने गुफ्तगू करने और आज का हमारा जो इंतखाब है वो हमारे पास 5 पॉइंट हैं। पहला ये कि फूल तोड़ने का सही वक्त क्या है, फिर फूल तोड़ने का तरीका क्या है, उसके बाद स्कैब्स तोड़ने के बाद कौन सा स्प्रे करना चाहिए, उसके बाद जनाब जीवन के स्कैब्स तोड़ने के बाद फसल कब तैयार होगी और इस दरमियान में कितना पानी लगेगा, और आखिरी बात स्कैपिंग के बाद फसल को कौन सी खादें देनी चाहिए। इंतहाई इंपॉर्टेंट 5 पॉइंट्स हैं। लेट्स डिस्कस वन बाय वन। तो होता क्या है कि तोड़ने का सही वक्त, अब देखें वक्त डिपेंड करता है कि आपका इलाका का, आप कौन से इलाके से हैं। आप गर्म इलाके से हैं यानी पंजाब से हैं, सिंध से हैं और भी टेम्परेट जोन आ जाता है, या आप केपी से हैं ठंडे इलाके से हैं, फिर कोस्तान की तरफ चले जाएं, एबटाबाद, बडग्राम, बटल, बफा इस तरफ चले जाएं तो और टेम्परेचर अच्छा हो जाता है, मतलब अच्छे से बुरा ठंडा टेम्परेचर है, क्योंकि ये गार्लिक हार्ड नेक वेराइटी है तो इसे ठंडा टेम्परेचर सूट करता है जीवन को। अच्छा बहरहाल, अब देखें कई इलाकों में, ठंडे इलाकों में आप अगस्त में भी आप इसको सोइंग कर सकते हैं। जैसे कोहिस्तान में चले जाएं, वहाँ पे हमने देखना ये है कि 29 डिग्री सी से टेम्परेचर कब डाउन होगा, जो ही डाउन होगा आप सोइंग कर सकते हैं। और हॉट इलाकों में अब पंजाब में आते आते तकरीबन अक्टूबर का फर्स्ट या मिड ऑफ अक्टूबर भी आप सोइंग कर सकते हैं। उस वक्त टेम्परेचर बराबर होता है, एवरेज टेम्परेचर 29 डिग्री सी होता है। तो उस हिसाब से आपने इसकी सोइंग करनी है। और सोइंग के बाद हमारा पॉइंट ये था कि तोड़ने का सही का वक्त क्या है। तो हमारे पास 225 डेज इसको टोटल होते हैं ज़मीन में रहने के, जीवन के तकरीबन। ये एक मॉडरेट टाइम है। तो जब उससे पहले जब 6 महीने गुजर जाते हैं फसल को और 7वें महीने में दाखिल होती है, तो उस वक्त इसकी स्कैपिंग शुरू हो जाती है। मतलब आप कह सकते हैं कि 190 डेज के बाद इसकी स्कैपिंग होती है। तो वो राइट टाइम होता है कि इसको आपने तोड़ लेना है। अब तोड़ने का तरीका क्या है, दूसरा पॉइंट। तोड़ने का तरीका ये है कि इसको करना ये है कि इसको निकलने देना है। अब ये निकल जाए, अब कुछ लोग क्या करते हैं, फौरन जो ही निकलता है देखा जी हाँ जी स्कैपिंग आ गई, बड़ा आला काम हो गया जी, अब वेजिटेटिव ग्रोथ बंद हो गई है, अब जनाब रिप्रोडक्टिव स्टेज में चला गया है, ये सीडियो फ्लावरिंग शुरू हो गई है, लेट्स ट्रियर इट, तो वहीं से तोड़ देते हैं। तो होता क्या है कि वो चूंकि एक कप नुमा शेप होती है पत्तों की, वहां पे जब बिल्कुल सिरे से डाउन से तोड़ते हैं तो वहां पे फंगस लगने के इंतहाई खतरे होते हैं और वहां पे इन्फेक्शन हो सकता है और फंगस लग सकती है। तो बेहतरीन तरीका ही मेरे समझ के मुताबिक, आप फिर भी रिसर्च कर सकते हैं, वो ये है कि इसको थोड़ा ग्रो होने देना चाहिए। कुछ लोग 8 इंच के ऊपर इसको तोड़ते हैं, कुछ 6 के ऊपर, कुछ 5 इंच के ऊपर। तो यहाँ पे हम इंच नापने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। हम ये देखेंगे कि जब फील्ड के अंदर तकरीबन 20-25% तक फ्लावरिंग हो जाए और कुछ भी उसका हो जाए, मतलब साइज हो जाए, छोटा ही होना चाहिए, 6 इंच से छोटा ही हो तकरीबन, तो उसको आप पकड़ के ऊपर से तकरीबन 1 डेढ़ इंच 2 इंच नीचे से उसको तोड़ दें, ऊपर से तोड़ना है ताकि वो उसकी जो स्टाक है वो ऊपर रहे। अब वो होगा क्या कि स्टाक के अंदर जो खुराक है वो अल्टीमेटली नीचे बल्ब की तरफ ट्रेवल करना शुरू कर देगी। कुछ लोग जल्दी क्यों करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि खुराक पत्ते में, इसमें स्कैप में ना आए और स्कैप की बढ़ोतरी के अमल में खुराक ज़ाया होगी। तो भाई जब हम स्कैप को ऊपर से तोड़ देंगे तो जो स्टॉक के अंदर आपका रहेगा मवाद, जो फूड होगा, वो वापस को ट्रेवल करेगा, बल्ब की तरफ चला जाएगा। तो इसलिए तोड़ने का तरीका यही है कि आप उसको थोड़ा सा ग्रो होने दें। आप इन्फेक्शन से आपने फील्ड को, इसको, अपने पौधे को बचाना है। हमारे पास जो तीसरा पॉइंट है कि उसके बाद स्कैब्स तोड़ने के बाद कौन सा स्प्रे करना चाहिए, क्या चीज़ ज़रूरी है। तो बेहतर देखा ये गया है कि जो हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जिंक, कॉपर, बोरान, मोलिब्डेनम वगैरह, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इसकी ग्रोथ के लिए। तो बोरान डेफिशिएंसी से क्या होता है कि पत्ते पीछे की तरफ कर्ल बैक कर जाते हैं, मुड़ जाते हैं। तो बेहतरीन तरीका ये है, और बोरान की अगर डेफिशिएंसी हो तो स्टोरेज प्रॉपर्टीज भी इफेक्ट होती हैं, वो भी नुकसान पहुंचता है, वहाँ पे फंगल अटैक भी हो सकता है और मुख्तलिफ मामला हो सकते हैं। तो इसलिए आपको करना ये है कि आप उसको इनिशिएट कराएंगे, पौधे को ये बताएंगे, उसे आप आर्टिफिशियली बता रहे होते हैं कि भाई अब तुमने अपनी सारी खुराक जो है बल्ब को देनी है। बोरान उसको ये इम्पल्स करेगा, बोरान उसको ये इंडिकेट करेगा जब आप बोरान का स्प्रे आप कर दें या बोरिक एसिड का स्प्रे कर दें। तो अल्टीमेटली बात ये हुई कि आपने
बोरान या बोरिक एसिड का स्प्रे करना है। आप गूगल कर लें आपके इलाके में कौन-कौन से अ हैं स्प्रे अपना खादें हैं, फर्टिलाइज़र वाले कौन-कौन से हैं। हर इलाके में कुछ मुख्तलिफ लोगों की मार्केटिंग होती है और वहाँ से आप देख सकते हैं। ज आपने बहरहाल बोरान, इसमें ये नहीं है कि कौन अच्छा है, हम किसी की मार्केटिंग यहाँ पे नहीं कर रहे बैठे कि कौन-सा अच्छा है, कौन-सा बुरा है। बहरहाल मेरे इलाके में ये रोडोल्फ कंपनी का जीनियस है, ये यहाँ पे मौजूद है और सोलोबोर है हमारे एबटाबाद में। ज़राअत के दफ्तर से आराम से सिंजेंटा के प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, तो ये हम यहाँ से ले लेते हैं। तो जनाब हमने इसका स्प्रे करना है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट ये है कि जीवन के फूल स्कैप्स तोड़ने के बाद फसल कब तैयार होगी और उसके दरमियानी वक़्त में कितना पानी लगेगा। तो जनाब 30 से 35 दिन चाहिए हैं। जब स्कैपिंग आ जाती है, उसके बाद 30 से 35 दिन के बाद फसल तैयार हो जाती है। अच्छा, फिर यहाँ पे हम डेमोग्राफिक चेंजेज़ देखेंगे। अल्लाह ताला की तरफ से मुख्तलिफ मामला अपना हमारे जो एनवायरमेंटल चेंजेज़ होती हैं, उसको हम एक रूल ऑफ थंब नहीं बना सकते कि 30 दिन होंगे जी, 31 क्यों हो गए जी? अब ऐसा आपने कहा था 30 दिन होने हैं, तो अभी 31 क्यों हो गए? तो ये ऐसे नहीं है। बस 30-35 के बीच में 28-29 भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि वो कितना क्लाइमेट एकदम अगर हीट वेव आने का अंदेशा है, गर्म इलाका है आपका और वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा तेज़ हो गया है, तो आपको जल्दी उसकी पटाई करनी पड़ेगी, हार्वेस्टिंग जल्दी होगी, वगरना वो आपका ज़मीन के अंदर वो फटना शुरू कर देगा आपका बल्ब, तो वो ख़राब होगा। तो इसका मतलब है अगर हम एवरेज देखें 30-35 दिन आपकी एवरेज है। उसके बाद पानी कितना लगेगा? तो इस अप्रैल के महीने में अप्रैल से मई के बीच में ये जो 30-35 दिन होते हैं, यहाँ पे तकरीबन 3, 4 या 5 पानी लग सकते हैं। जैसे आजकल आज 17 अप्रैल 2023 है और आजकल बहुत अच्छा मौसम है यहाँ एबटाबाद में बारिशें हो रही हैं और इसमें वक़्त हमें ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। कुदरती अल्लाह ताला वहाँ पे इरिगेशन हमारे लिए बंदोबस्त कर दिया है अल्लाह ताला ने। तो अब मामला ये है कि हम अगर इलाका गर्म है, तो हम 4 भी कर सकते हैं, 5 भी वाटरिंग कर सकते हैं और हर वाटरिंग के साथ हमें एक काम करना पड़ेगा और वो क्या होगा कि हमें कुछ चूँकि ये फाइनल स्टेज है, कोई खाद देनी पड़ेगी आखिरी और वो है एसओपी और बोरान। तो फ्लड इरिगेशन है अगर आपके पास तो 15 केजी एसओपी बोरान का मिक्स करके आप उसको हर पानी के साथ फ्लड करें, तो ये बहुत बेहतरीन आपको रिज़ल्ट देगा। बहुत-बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, थोड़े टाइम में हमने बहुत सारी बातें करने की कोशिश की, फिर भी इंसान से कोताही हो सकती है, कुछ चीज़ें रह सकती हैं, कुछ रिसर्च में नई चीज़ें आती रहती हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप अपने कमेंट्स जो हैं हमारी कमेंट सेक्शन में आप डिस्कस कर सकते हैं, हम आपको कमा को उसका जवाब देंगे। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।